कई बार ज़िंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ला खड़ा करती है जहाँ बाहर का सारा शोर शांत हो जाता है और भीतर उठने वाली आवाज़ें और अधिक मुखर हो जाती हैं। मन अनगिनत प्रश्नों से घिर जाता है। ऐसा मेरे साथ ही क्यों? अब आगे का मार्ग क्या होगा? परंतु ठीक इसी घड़ी में महात्मा बुद्ध ने सिखाया था कि तूफान से केवल वही सुरक्षित निकल पाते हैं जिनके भीतर असीम शांति का वास होता है। आज की यह चर्चा आपको उस मार्ग की ओर ले जाएगी जहाँ जीवन का दुख भी एक महान गुरु बन जाता है, जहाँ कठिन परिस्थितियाँ दिशा दिखाने लगती हैं और चेतना पहली बार स्वयं के अस्तित्व को समझ पाती है। तो चलिए इस यात्रा का शुभारंभ उस क्षण से करते हैं जहाँ एक जिज्ञासु ने बुद्ध के समक्ष अपना प्रश्न रखा। कठिन से कठिन समय में भी अपने मन को संतुलित और शांत कैसे रखा जाए? बुद्ध ने मंद मुस्कान के साथ एक ऐसा शाश्वत सत्य प्रकट किया जो आपकी पूरी जीवन शैली को बदल सकता है। ना कहना सीखिए, और इसके लिए किसी को भी स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता नहीं है। एक उत्तम इंसान बनिए, परंतु स्वयं की अच्छाई साबित करने में अपना बहुमूल्य समय व्यर्थ मत कीजिए। अपने लक्ष्यों और योजनाओं को तब तक गुप्त रखिए जब तक वे पूर्ण न हो जाएं, क्योंकि गोपनीयता सदैव आपकी आंतरिक शक्ति को सुरक्षित रखती है। अस्थायी भावनाओं के आवेग में आकर कभी भी स्थायी निर्णय मत लीजिए। समाज द्वारा दी गई हर सलाह को अंतिम सत्य मानने की भूल न करें, क्योंकि अधिकांश लोग स्वयं इस बात से अनभिज्ञ हैं कि वे क्या कर रहे हैं। धैर्य धारण कीजिए, क्योंकि जीवन की हर श्रेष्ठ वस्तु अपने सही समय पर ही प्राप्त होती है। जोखिम उठाने का साहस बनाए रखिए, अन्यथा जीवन आपको कभी कुछ नया सीखने का अवसर नहीं देगा। जो लोग आपके अस्तित्व और भावनाओं का सम्मान नहीं करते, उनसे आदरपूर्वक दूरी बना लीजिए, क्योंकि जबरन निभाए जाने वाले संबंध केवल मानसिक तनाव को बढ़ाते हैं। मनुष्य की वास्तविक पहचान उसके बाहर रूप रंग से नहीं, बल्कि उसकी वाणी और उसके आचरण से होती है। इसलिए दूसरों के चरित्र को गहराई से समझने की कला सीखिए, अन्यथा विश्वासघात आपका इंतजार कर रहा होगा। समय आपको वह सब प्रदान करेगा जिसके आप वास्तव में योग्य हैं, परंतु इसके लिए निरंतर परिश्रम और असीम धैर्य की आवश्यकता होती है। मित्रता और पारिवारिक संबंध अत्यंत अनमोल हैं, परंतु एकांत में प्रसन्नता से जीना भी सीखिए, क्योंकि कठिन परिस्थितियां आपको यही पाठ सिखाती हैं। जो मनुष्य स्वयं की वृत्तियों पर नियंत्रण पाना सीख जाते हैं, वही जीवन की वास्तविक दौड़ जीतते हैं। भाग्य भी उन्हीं का मार्ग प्रशस्त करता है जो बहानों का सहारा न लेकर केवल अपने कर्म पर विश्वास रखते हैं। चुनौती चाहे कितनी भी विशाल क्यों न हो, एक शांत मुस्कान के साथ उसका सामना कीजिए, क्योंकि स्वयं को मजबूत बनाने का यही एकमात्र मार्ग है। समय के परिवर्तन के साथ स्वयं को ढालना सीखिए, अन्यथा समय की धारा आपको पीछे छोड़ देगी। जीवन की इस यात्रा में प्राथमिकताएं निरंतर बदलती रहती हैं। शुरुआत में प्रदर्शन का आकर्षण होता है, फिर समझ का विस्तार होता है, और अंततः एक दूसरे का निस्वार्थ साथ निभाना ही सबसे मूल्यवान लगने लगता है। ईश्वर करे कि आपका साथ निभाने वालों का हाथ आपसे कभी न छूटे। यदि किसी अन्य व्यक्ति का कष्ट आपके हृदय को स्पर्श कर जाता है, तो समझ लीजिए कि आपके भीतर संवेदनशीलता और इंसानियत आज भी जीवित है। परंतु यह बात भी सदैव याद रखिए कि जो व्यक्ति हर किसी का बनने का प्रयास करता है, वह अंततः किसी का नहीं हो पाता। कई बार व्याधि केवल शरीर तक सीमित नहीं होती, बल्कि दूसरों के कड़वे शब्द और नकारात्मक व्यवहार मनुष्य को भीतर से खोखला कर देते हैं। इसलिए सदैव अपने मन और अपनी आत्मा को शुद्ध तथा सकारात्मक बनाए रखिए। अपने जीवन से कभी शिकायत मत कीजिए, क्योंकि जो संसाधन आज आपके पास उपलब्ध है, वे किसी अन्य के लिए मात्र एक स्वप्न हो सकते हैं। जो लोग भीतर से टूट जाते हैं, वे प्रायः बाहर से और अधिक सशक्त होकर उभरते हैं।
अपने जीवन के मूल्यों को इतना सस्ता मत बनने दीजिए कि कोई भी आकर आपकी भावनाओं से खेल जाए। इस सत्य को सदैव स्मरण रखिए, आप अत्यंत विशेष हैं, क्योंकि इस ब्रह्मांड ने आपको बिना किसी गूढ़ उद्देश्य के निर्मित नहीं किया है। रात्रि में विश्राम से पूर्व सभी को क्षमा कर दीजिए, ताकि प्रातःकाल आप एक हल्के हृदय और नई ऊर्जा के साथ जाग सकें। उन लोगों के संग रहने से कहीं उत्तम एकांत में रहना है जो आपकी भावनाओं को समझने में असमर्थ हैं। जीवन एक विस्तृत पुस्तक की भांति है, जिसके प्रत्येक अध्याय में एक नया अनुभव छुपा होता है। परिवर्तन कभी कभी कष्टदायक अवश्य होते हैं, परंतु वे आत्म विकास के लिए अनिवार्य हैं। यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो संपूर्ण हृदय से कीजिए, परंतु इतना भी नहीं कीजिए कि आप स्वयं के अस्तित्व को ही मिटा दें। कोई भी व्यक्ति जन्म से मित्र या शत्रु बनकर नहीं आता। हमारे शब्द और हमारे आचरण ही यह निर्धारित करता है कि कौन हमारे निकट रहेगा और कौन दूर। केवल सुनने के बजाय बात को गहराई से समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी भावनाएं व्यक्त करने में कुशल नहीं होता। और याद रखिए, वास्तविक विजय वही है जब आप अपने भीतर अखंड शांति प्राप्त कर लेते हैं। कुछ भी बोलने से पूर्व एक क्षण रुककर विचार अवश्य कीजिए कि यदि वह शब्द किसी अन्य ने आपसे कहे होते तो आपके हृदय पर उसका क्या प्रभाव पड़ता। महात्मा बुद्ध ने सिखाया था कि संवेदनशीलता ही मानवता की सच्ची पहचान है। संसार में ऐसी कोई कुंठा या कुधारणा नहीं जिसे बदला न जा सके। बस परिवर्तन का पहला कदम उठाने का साहस चाहिए। धीरे धीरे अपने भीतर एकत्र हो रही नकारात्मकता को साफ करते रहिए, क्योंकि यदि मन ही मलिन रहेगा तो जीवन की सहज ज्योति भी धुंधली लगने लगेगी और सब कुछ निराशाजनक प्रतीत होने लगेगा। सफलता के द्वार केवल तभी खुलते हैं जब निरंतर प्रयास के हाथ उन्हें खटखटाते रहते हैं। यदि किसी व्यक्ति को आपकी उपस्थिति से असुविधा या थकान महसूस होने लगे तो सम्मान के साथ वहां से प्रस्थान कर जाइए, क्योंकि किसी पर बोझ बनने से कहीं अधिक श्रेष्ठ है कि आप उनकी एक मधुर स्मृति बन जाएं। जो संबंध लंबे समय तक टिकते हैं वे केवल पारस्परिक समझदारी और सत्य की नींव पर निर्मित होते हैं। प्रशंसा की चाह हर मन को होती है, परंतु वास्तविक प्रशंसा वही है जो जीवन भर आचरण के रूप में मिलती रहे, न कि केवल अंतिम पलों में। अपनों के बिना व्यतीत किया गया समय केवल आयु की गिनती है, जबकि अपनों के साथ आनंदपूर्वक बिताए गए क्षण ही वास्तविक जीवन है। यही जीवन का गूढ़ सत्य है। स्वयं को इतना सक्षम और आत्मनिर्भर बनाए रखिए कि कोई कभी यह न कह सके कि आप उनकी सहायता के बिना कुछ नहीं कर सकते। और दुख जीवन के मार्ग में आने वाले मुसाफिरों की भांति हैं, और हमें इनके मध्य संतुलन बनाए रखना सीखना होगा। सच्चे रिश्ते दिल से निभाए जाते हैं। लोग प्रायः सत्य बोलने वाले व्यक्ति को गलत समझ बैठते हैं, परंतु सत्य ही वह शक्ति है जो हमें आंतरिक रूप से ऊपर उठाती है। कुछ लोग सोचते हैं कि उनकी चालाकी सदैव छुपी रहेगी, परंतु समय अत्यंत निष्पक्ष होकर उनके पतन को सबके समक्ष लाकर खड़ा कर देता है। जो व्यक्ति अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना सीख जाता है वह दूसरों के दिए गए आक्रोश से भी स्वयं को सुरक्षित कर लेता है। महात्मा बुद्ध ने कहा है, जैसा बीज आप बोएंगे वैसा ही फल आप काटेंगे। इसलिए अपने प्रत्येक कर्म को ईमानदारी, करुणा और नम्रता से संवारिए। सादगी और सत्यता इस संसार का सबसे अनमोल सौंदर्य है। ऐसे व्यक्तियों को अपने जीवन में स्थान दीजिए जिनके विचार उनके चेहरे से भी अधिक सुंदर हों, क्योंकि मर्यादा और उत्तम चरित्र ही मनुष्य को महान बनाते हैं। यदि कोई व्यक्ति बिना किसी दिखावे के आपके जीवन में सकारात्मक सुधार लाता है तो उसका सहृदय धन्यवाद कीजिए, क्योंकि वह आपके मार्ग में खुशियों के पुष्प खिलाने वाला माली है। किसी भी वस्तु या संबंध का वास्तविक मूल्य प्रायः उसके खो जाने के पश्चात ही समझ आता है। वर्तमान युग में वस्तुएं महंगी हो गई हैं और भावनाएं अत्यंत सस्ती।
परंतु वास्तविक रूप से श्रेष्ठ मनुष्य वही है जो बिना किसी स्वार्थ के दूसरों का सम्मान करना जानता हो। समय वह कसौटी है जो संकट के क्षणों में अपनों की वास्तविकता परख कराता है। स्वयं को ऐसा बनाइए कि आप जहाँ भी जाएं, लोग आपकी उपस्थिति में असीम शांति का अनुभव करें। जहाँ से आप गुजरें, लोग आपको याद करें। जहाँ आप न हों, लोग आपके आगमन की प्रतीक्षा करें। प्रेम का प्रभाव भले ही शांत और सूक्ष्म दिखाई दे, परंतु घृणा का प्रभाव हृदयों में दीर्घकाल तक आघात पहुंचाता है। सादगी में वह अद्भुत शक्ति होती है जो सबसे कठोर परिस्थिति को भी सरल बना सकती है। यदि आपसे कोई त्रुटि हो जाए तो उसे विनम्रतापूर्वक स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि अपनी गलती को सही ठहराने की जिद करना ही सबसे बड़ी भूल है। मित्रता और संबंध केवल तभी सच्चे सिद्ध होते हैं जब वे विपत्ति के समय भी आपका साथ निभाते हैं। यदि कोई रिश्ता पूरी तरह बिखर चुका हो और उसके सुधरने की कोई संभावना न हो, तो उसे सम्मान और शांति के साथ मुक्त कर देना ही बुद्धिमानी है। लक्ष्य तक पहुंचना निसंदेह महत्वपूर्ण है, परंतु यदि उस यात्रा में अपनों का स्नेह और संबल ही न मिले तो वह सफलता भी अधूरी प्रतीत होती है। जो लोग केवल अतीत की यादों को पकड़कर बैठे रहते हैं, वे प्रायः उन वर्तमान संबंधों को भी खो देते हैं जो वास्तव में उनका आदर करते हैं। धन अर्जित करना आवश्यक है, परंतु संस्कारों और दुआओं की बरकत कमाना उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह बरकत तब काम आती है जब भौतिक साधन निष्फल हो जाते हैं। जो लोग सत्य का ज्ञान रखते हैं वे प्रायः शांत रहना पसंद करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि हर स्थान पर तर्क करना आवश्यक नहीं होता। महात्मा बुद्ध ने कहा था कि किसी की सहायता करने के लिए अपार धन की नहीं, बल्कि एक पवित्र और नेक इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है। यही नियत मनुष्य को महान बनाती है। सहायता एक ऐसी ज्योति है जिसे कभी कभी लोग अनदेखा कर देते हैं, परंतु इसकी अनुपस्थिति हृदय में सदैव एक टिस छोड़ जाती है। वे अत्यंत भाग्यशाली हैं जो किसी निराश व्यक्ति के लिए आशा की किरण बन पाते हैं। किसी को भी सामान्य रूप से पसंद किया जा सकता है, परंतु आत्मा से आत्मा का जुड़ाव अत्यंत दुर्लभ और विशेष होता है। वह तब निर्मित होता है जब दो चेतनाएं बिना शब्दों के भी एक दूसरे की भावना को समझ लेती हैं। अपनी सीमाओं और दुर्बलताओं को सुधारने की शक्ति केवल आपके हाथों में है, क्योंकि यह संसार प्रायः कमजोरियों का लाभ उठाने का प्रयास करती है। इसलिए सदैव सत्य का आचरण कीजिए, स्वयं पर दृढ़ विश्वास रखिए और जीवन को संपूर्णता से जिए, क्योंकि यह अवसर पुनः प्राप्त नहीं होगा। यदि आप सफलता की इस अंधी दौड़ में स्वयं के अस्तित्व को ही खो देंगे तो वही आपकी सबसे बड़ी पराजय होगी। एक दिन समय उन लोगों को बोध कराएगा जिन्होंने आपके साथ अन्याय किया था। वे पश्चाताप करेंगे, परंतु तब तक आप आत्म विकास के मार्ग पर बहुत आगे निकल चुके होंगे। परिस्थितियों का आघात आपको स्पर्श भी नहीं कर पाएगा। कभी किसी व्यक्ति को अपनी ऐसी आदत मत बनने दीजिए कि उसके बिना आपका जीवन कठिन हो जाए, क्योंकि लोग प्रायः तब तक ही साथ देते हैं जब तक उनका स्वार्थ या आवश्यकता बनी रहती है। जैसे ही आवश्यकता समाप्त होती है, लोग आपकी अच्छाइयों को भी विस्मृत कर देते हैं। यही इस संसार का व्यावहारिक स्वभाव है, और आप जितनी शीघ्रता से इस सत्य को स्वीकार कर लेंगे, उतनी ही शीघ्रता से आपको मानसिक शांति प्राप्त होगी। आप जितना अधिक किसी वस्तु या स्थिति के पीछे भागेंगे, वह आपसे उतनी ही दूर जाएगी। इसलिए स्वयं के मूल्यों को इतना उच्च बनाइए कि लोग आपकी उपस्थिति का आदर करना सीखें। महात्मा बुद्ध ने सिखाया है कि जीवन के प्रत्येक अनुभव में एक गूढ़ संदेश छिपा होता है, और जो परिस्थितियाँ आज अत्यंत कठिन प्रतीत हो रही हैं, वही कल आपकी सबसे बड़ी सीख बनकर सामने आएंगी। झूठी चाटुकारिता और दिखावटी प्रशंसा से सदैव दूर रहिए, क्योंकि यही मीठी बातें अक्सर पतन का कारण बनती हैं। जिस प्रकार रुक रुक कर लिखी गई पंक्तियां सुंदर रूप लेती हैं, उसी प्रकार जीवन का ठहराव आपको सही दिशा दिखाता है। अपने स्वप्नों को साकार करने से पूर्व अपने भीतर उन्हें देखने का साहस उत्पन्न कीजिए। लोग कहते हैं कि धन संकट के समय काम आता है, परंतु
सत्य यह है कि उत्तम विचार और श्रेष्ठ लोग संकट को समीप आने ही नहीं देते। जो व्यक्ति अपनी खुशियाँ दूसरों के साथ बांटना सीख जाते हैं वे कभी दुखी के दास नहीं बनते। छत तक पहुँचने के लिए सीढ़ियाँ पर्याप्त होती हैं, परंतु अनंत आकाश को छूने के लिए स्वयं के पंखों और आंतरिक साहस की आवश्यकता होती है, किसी बाहरी सहारे की नहीं। इसलिए स्वयं को पहचानिए, अपने वास्तविक मूल्य को समझिए और अपने मार्ग पर निष्ठा रखिए। जो वास्तव में आपका है वह सही समय पर आपके पास अवश्य आएगा, और जो आपके योग्य नहीं था उसका छूट जाना ही आपके हित में था। यह जीवन प्रेम, करुणा और समभाव के लिए निर्मित हुआ है, व्यर्थ के द्वेष और रंजिशों के लिए नहीं। बाल्यकाल में हमें विस्मृत करना सिखाया जाता था और वयस्क होने पर यह संसार कहता है कि कुछ बातों को छोड़ देना ही बुद्धिमानी है। यही जीवन का सबसे बड़ा विरोधाभास है। परिस्थितियाँ बदलती हैं और उनके साथ मनुष्य भी। इसलिए अपनी पहचान को कभी किसी अन्य की स्वीकृति या प्रशंसा पर निर्भर मत कीजिए। इसके बजाय स्वयं को आंतरिक रूप से इतना सुदृढ़ बनाइए कि आपकी शांत उपस्थिति ही आपका परिचय बन जाए। स्मरण रखिए, महात्मा बुद्ध ने कहा है कि जब मनुष्य स्वयं के मूल स्वभाव को जान लेता है तभी संपूर्ण जगत उसकी सत्ता को स्वीकार करता है। यही आत्मचेतना आपकी वास्तविक पहचान है। आंतरिक स्वतंत्रता ही आपको हर बंधन से मुक्त करती है। यदि आप जीवन में वास्तविक आनंद चाहते हैं तो अपने निर्णय अपनी परिस्थितियों और अपनी अंतर आत्मा की आवाज़ के आधार पर लीजिए, संसार के मतों के आधार पर नहीं। जो लोग केवल सामाजिक मान्यताओं के पीछे दौड़ते हैं वे अंततः केवल रीतेपन को प्राप्त करते हैं। यह जीवन आपका है, इसलिए इसे अपने सत्य और अपने प्रत्यक्ष अनुभवों के अनुसार जिएं। इस संसार में अनेक मुखौटे मीठी बातें करते हैं, परंतु उनके पीछे प्रायः छल छिपा होता है। यह संसार का अत्यंत प्राचीन नियम है। जहाँ वाणी अति मधुर होती है वहाँ जज्बात प्रायः कृत्रिम होते हैं। असत्य इसलिए शीघ्रता से स्वीकार कर लिया जाता है क्योंकि वह सरल प्रतीत होता है, जबकि सत्य का मार्ग कठिन होता है और लोग कठिनाई से बचना चाहते हैं। परंतु याद रखिए, असत्य केवल क्षणिक सांत्वना दे सकता है, जबकि सत्य काल के चक्र को चीरकर सदैव स्थिर रहता है। एक सुयोग्य संतान की सफलता उसके पिता के वर्षों के कष्ट को एक क्षण में हर लेती है। यह प्रेम का सबसे निर्मल रूप है, जहाँ कोई अपेक्षा नहीं, केवल समर्पण है। दूसरों से प्रेरणा अवश्य लीजिए, परंतु उनका अंधानुकरण मत कीजिए। सदैव अपने विवेक को जागृत रखिए, क्योंकि जब आपकी नीयत साफ होती है तो आप किसी को नहीं खोते, बल्कि लोग आपको खो देते हैं। वही संबंध और व्यक्ति वास्तव में स्थायी होते हैं जिनके भीतर सत्य का वास होता है। गंतव्य से अधिक महत्वपूर्ण यात्रा को सही और नीतिपूर्ण तरीके से पूर्ण करना है, क्योंकि गलत मार्ग कभी भी सही गंतव्य तक नहीं ले जा सकता। जीवन के सफ़र में कुछ ऐसे विरले लोग भी मिलते हैं जो आपको बिखरने से पूर्व ही संभाल लेते हैं। ऐसे आत्मीय जनों का सदैव आदर कीजिए। जीवन को समझने के लिए इसे एक खेल की भांति देखिए, जहाँ हर चाल आपको एक नया अवसर देती है। परिस्थितियाँ कैसी भी आएं, उन्हें स्वीकार कीजिए और निरंतर आगे बढ़ते रहिए। सच्ची भावना के साथ किए गए कर्म का मूल्य बहुगुणित हो जाता है। जब आपकी नीयत साफ होती है तो आपका कर्म स्वतः ही फलदायी बन जाते हैं। जो लोग निष्कपट भाव से कार्य करते हैं वे अपनी त्रुटियों से सीखकर निरंतर उन्नति करते हैं। इसलिए अपने प्रत्येक दिन को करुणा, धैर्य और आत्मसम्मान के साथ जिएं। जब दुख का भार अत्यधिक प्रतीत होने लगे तो उन लोगों की चिंता छोड़ दीजिए जिन्होंने विपत्ति में आपका साथ छोड़ दिया था, बल्कि उनके प्रति आभार व्यक्त कीजिए कि उन्होंने आपकी आंतरिक क्षमता पर विश्वास किया कि आप अकेले भी पुनः उठ सकते हैं, संघर्ष कर सकते हैं और विजय प्राप्त कर सकते हैं। उनका चले जाना आपकी निर्बलता का प्रमाण नहीं,
बल्कि आपकी असीम आंतरिक शक्ति का परिचय है। यदि कभी नेत्रों में अश्रु आ जाएं, तो उन्हें स्वयं पूछिए, क्योंकि यह संसार प्रायः दुर्बलता का सौदा करता है। निस्वार्थ भाव से देने वाले अत्यंत विरले होते हैं और हिसाब रखने वालों की संख्या अधिक है। परंतु याद रखिए, किसी को पीड़ा पहुंचाकर कोई भी कभी स्थायी आनंद प्राप्त नहीं कर सकता। यह प्रकृति का शाश्वत नियम है। हमारा मन प्रायः अजीब दिशाओं में भटकता रहता है। अतीत की स्मृतियों और भविष्य की कल्पनाओं में खो जाना, जो अप्राप्त है उसी के चिंतन में व्यग्र रहना और जो वर्तमान में उपलब्ध है उसकी उपेक्षा कर देना, यही समस्त दुखों का मूल कारण है। अपेक्षाओं का अनावश्यक भार मस्तिष्क को शिथिल कर देता है। इसलिए जो क्षण वर्तमान में आपके पास है उसका संपूर्णता से आनंद लीजिए। महात्मा बुद्ध ने कहा कि वास्तविक संतोष केवल उन्हीं को प्राप्त होता है जिनमें वर्तमान क्षण में जीने का साहस होता है, और यही साहस जीवन को अद्भुत बनाता है। श्रोताओं, एक क्षण के लिए ठहरिए। जो विचार यहाँ व्यक्त किए जा रहे हैं वे केवल श्रवण करने के लिए नहीं, बल्कि आपके जीवन के दृष्टिकोण को एक नई दिशा देने के लिए है। प्रायः हम अनेक संदेश सुनते हैं, प्रेरित होते हैं और कुछ ही समय पश्चात दैनिक आपाधापी में सब भूल जाते हैं। परंतु विचार यह है कि आप प्रतिदिन कुछ ऐसा आत्मसात करें जो आपको भीतर से सुदृढ़ बनाए और आपकी सुप्त आंतरिक ऊर्जा को जागृत करे। यदि आप वास्तव में मानसिक शांति, स्पष्टता और जीवन में एक दिशा चाहते हैं तो इस विचार यात्रा से निरंतर जुड़े रहिए। चैनल देव विजडम को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के आइकन को दबा दीजिए, ताकि हम हर दिन ऐसे विचारों का आदान प्रदान कर सकें जो आपकी सोच को निखार सके। और यदि आप पहले ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो कमेंट करके अपना अनुभव अवश्य साझा करिए। यह केवल एक टिप्पणी नहीं, बल्कि आपकी आंतरिक जागृति की ओर बढ़ा हुआ एक दृढ़ कदम है। यहाँ कोई आडंबर नहीं है, केवल आपकी और मेरी एक सच्ची आत्मीय चर्चा है। इस जटिल संसार में यदि कोई विचार आपको शांति का मार्ग दिखाए तो क्या आप उस पर चलना पसंद करेंगे? मैं अपने धर्म और कर्म के मार्ग पर अग्रसर हूँ, और यदि मेरी यह वाणी आपके जीवन में तनिक भी सकारात्मकता ला सके तो यह यात्रा सार्थक सिद्ध होगी। मन का संतुलन ही जीवन की गाड़ी को सही दिशा में चलाता है। यदि विचार डगमगा जाएं तो गति और प्रयास दोनों निष्फल हो जाते हैं। संतुलन ही संबंधों की नींव है और निर्णयों का आधार। यदि कोई व्यक्ति आपकी आत्म उन्नति में रुचि नहीं रखता तो उसका साथ केवल नाम मात्र का है। परंतु यदि हृदय में निर्मलता हो तो संबंध केवल शारीरिक या सांसारिक नहीं, बल्कि आत्मीय बन जाते हैं। ऐसे रिश्ते बिना कहे भी युगों युगों तक टिके रहते हैं। जब भी किसी के जीवन में प्रसन्नता लाने का अवसर मिले तो स्वार्थ को त्याग कर आगे बढ़िए, क्योंकि एक निश्चल मुस्कान आपके जीवन में अदृश्य आशीर्वाद लाकर लौटाती है। समय और परिस्थितियां निरंतर बदलती रहती हैं, परंतु सच्चे मनुष्य अपने उच्च चरित्र और नीयत पर सदैव अडिग रहते हैं। इसलिए संगति का चयन अत्यंत विचारपूर्वक कीजिए, क्योंकि वही आपके विचारों की गुणवत्ता निर्धारित करती हैं। जब मन अत्यधिक दुविधा में हो तो संसार की ओर भागने के स्थान पर अपने भीतर झांकिए। वहाँ आपको वह अक्षय शक्ति प्राप्त होगी जिसने मानव सभ्यता को सदैव जीवित रखा है। वही शक्ति जिसके विषय में महात्मा बुद्ध ने कहा था, जो स्वयं के सत्य को जान लेता है वह संसार की प्रत्येक चुनौती को सरलता से पार कर लेता है। अपनी अंतरात्मा की सूक्ष्म आवाज़ पर पूर्ण विश्वास रखिए। संसार परिवर्तनशील है, लोग आएंगे और चले जाएंगे, परंतु आपका आत्मविश्वास और सद्भाव सदैव आपके साथ रहेगा। परिस्थितियों को बदला न जा सके तो अपने सोचने के दृष्टिकोण को बदल लीजिए। मार्ग स्वतः ही प्रशस्त होने लगेगा। वाणी और व्यवहार में सदैव संयम रखिए, क्योंकि तीखे शब्द हृदय को आघात पहुंचाते हैं और बेबसी की खामोशी आंखों में अश्रु छोड़ जाती है। सुख और दुख को जो व्यक्ति संभाव से स्वीकार करता है, वास्तविक शांति उसी के हिस्से आती है।
मनुष्य न तो अपने दुखों को बेच सकता है और न ही सुखों को क्रय कर सकता है, परंतु आंतरिक साहस से हर विपत्ति हल्की प्रतीत होने लगती है। जब कभी हृदय अत्यधिक व्यथित हो तो स्वयं को केवल तभी व्यक्त कीजिए जब सामने वाले में सुनने और समझने की परिपक्वता हो। प्रसन्न रहना कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि एक कला है जिसे अभ्यासों द्वारा सीखा जा सकता है। और जब जीवन में कोई ऐसा संगी हो जो शांत, समझदार और सत्यनिष्ठ हो, तो किसी औपचारिक प्रशंसा की आवश्यकता नहीं होती। उसकी शांत उपस्थिति ही जीवन को सुंदर बना देती है। समय चक्र सदैव घूमता रहता है। जो लोग अकारण दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं, अंततः वे स्वयं अपने कर्मों का फल भोगते हैं। यह प्रकृति का अटूट नियम है। इसलिए कभी किसी के पीछे भागकर अपने आत्मसम्मान को न्यून मत कीजिए। जो वास्तव में आपका है वह कभी आपसे दूर नहीं हो सकता। महात्मा बुद्ध कहते थे कि मनुष्य की सबसे विशाल लड़ाई बाहरी जगत से नहीं, बल्कि अपने भीतर की अशांति, भय और अनकहे तनाव से होती है। आधुनिक मनोविज्ञान भी इस बात की पुष्टि करता है कि मनुष्य प्रायः अपने ही विचारों के बोझ से थक जाता है। एक छोटा सा अकारण भय या अधूरी इच्छा हमें स्वयं से इतना दूर ले जाती है कि हम अपने मूल स्वरूप को विस्मृत कर बैठते हैं। और ठीक यही वह क्षण होता है जब आंतरिक रूपांतरण की आवश्यकता जन्म लेती है। प्राचीन वृत्तांतों के अनुसार एक बार एक युवा साधक जिसका नाम स्वयं था, महात्मा बुद्ध के आश्रम में आया। उसकी आंखें थकान से भरी थी, चेहरे पर गहरा तनाव था और उसके कदम जीवन की हताशा को दर्शा रहे थे। वह बुद्ध के समक्ष बैठा और अत्यंत व्यथित होकर बोला, हे भगवान, मेरा जीवन पूरी तरह उलझ चुका है। चारों ओर केवल अशांति और कष्ट है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं किससे संघर्ष कर रहा हूँ और क्यों। महात्मा बुद्ध ने उसकी व्यथा को अत्यंत शांत भाव से सुना और मंद मुस्कान के साथ कहा, स्वयं तुम्हारा कष्ट स्वयं में कोई समस्या नहीं है। वास्तविक समस्या है उस कष्ट से निरंतर लड़ना। उसे सहजता से स्वीकार कर लो, फिर देखो शांति का मार्ग स्वतः ही प्रकट होने लगेगा। यह सुनकर स्वयं चकित रह गया और उसने पूछा, क्या दुख भी बिना संघर्ष के शांत हो सकता है? बुद्ध ने उत्तर दिया, हाँ, जब तुम जबरन परिस्थितियों को बदलने का हठ छोड़ देते हो, जब तुम अपने ही मस्तिष्क को स्वयं के विरुद्ध एक शस्त्र की भांति प्रयोग करना बंद कर देते हो। आधुनिक मनोविज्ञान भी यही कहता है कि जिस भावना का हम दमन करते हैं वह और अधिक उग्र होकर बाहर आती है। जिस परिस्थिति से हम भागते हैं वह पुनरावृत्ति बनकर हमारा पीछा करती है, और जिसे हम पूर्णतः स्वीकार कर लेते हैं उसकी जकड़ धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। दुख को उस भयभीत बालक के समान समझिए जो कोने में बैठा है। यदि आप प्रेम से उसका हाथ थाम लेंगे तो वह शांत हो जाएगा। शायद आपके भीतर भी कुछ ऐसी पुरानी स्मृतियाँ और आघात दबे हुए हैं जिन्हें आप वर्षों से छिपाते आ रहे हैं। आप स्वयं से कहते रहे हैं कि सब सामान्य है, जबकि आपकी आंतरिक चेतना जानती है कि अशांति बनी हुई है। महात्मा बुद्ध ने कहा था कि शांति बाहर की खोज नहीं, यह आंतरिक स्वीकार्यता से जन्म लेती है। स्वयं से युद्ध करना बंद कीजिए, स्वयं की आवाज़ सुनिए। कल्पना कीजिए कि आप एक शांत नदी के तट पर बैठे हैं। ठंडी पवन चल रही है, जल की धारा निरंतर बह रही है। क्या नदी कभी स्वयं को बहने से रोकती है? नहीं। क्या वह अपने मार्ग में आने वाले पत्थरों से युद्ध करती है? नहीं, वह बस अपने प्राकृतिक स्वभाव में बहती रहती है। परंतु मनुष्य ठहरना चाहता है, जबरन नियंत्रण करना चाहता है, और यही हठ उसे थका देता है। इस यात्रा का प्रथम सोपान है स्वीकृति, अर्थात यह समझना कि मैं वर्तमान में जैसा भी हूँ, जो भी महसूस कर रहा हूँ, उसे स्वीकार करता हूँ। बुद्ध ने सिखाया था कि भावनाएं शत्रु नहीं, केवल संदेश वाहक हैं। जब हम उन संदेशों को सुनने से इनकार कर देते हैं तभी आंतरिक युद्ध प्रारंभ होता है। जब हम अपने विचारों को साक्षी भाव से देखना सीख जाते हैं
तो आंतरिक उपचार स्वतः होने लगता है। बुद्ध के शिष्य स्वयं ने जब पुनः पूछा कि मन को कैसे स्थिर किया जाता है, तो बुद्ध ने एक सरल दृष्टांत दिया। जब तालाब का जल मटमैला हो जाए तो उसमें हलचल मत करो, उसे शांत छोड़ दो। मिट्टी स्वतः ही नीचे बैठ जाएगी और जल निर्मल हो जाएगा। अपनी सोच से युद्ध मत कीजिए, उन्हें केवल एक तटस्थ दर्शक की भांति देखिए। विचार आते हैं और चले जाते हैं। आप विचार नहीं हैं, आप वह चेतना हैं जो विचारों के आने जाने को देख रही है। आप दुख नहीं हैं, आप वह उपस्थिति हैं जो दुख का अनुभव कर रही है। जब आप इस साक्षी भाव में स्थित हो जाते हैं तो मस्तिष्क का तनाव स्वतः समाप्त होने लगता है। मनोविज्ञान इसे संज्ञानात्मक स्पष्टता कहता है और बुद्ध इसे सम्यक दृष्टि कहते हैं। आकाश में छाए मेघ भी कभी स्थायी नहीं होते। समंदर की तूफानी लहरें भी अंततः शांत होती हैं। उसी प्रकार आपके मन का यह तूफान भी स्थायी नहीं है। अपनी प्रत्येक एहसास का सम्मान कीजिए, उसे बहने दीजिए, दबाइए मत। आंतरिक क्लेश और बोझ उन पुरानी गांठों की तरह है जिन्हें हमने कसकर पकड़ रखा है। जितना अधिक हम उन्हें थामे रहेंगे, वे उतना ही हमारी हाथों को लहलुहान करेंगी। बुद्ध ने कहा था कि जिसे आप अत्यधिक कसकर पकड़ते हो, वही आपको बंधनों में बांधता है। राजगृह में अनिरुद्ध नामक एक साधक अपने अतीत के बोझ से अत्यंत व्यथित था। बुद्ध ने उसे एक भारी पत्थर उठाकर चलने को कहा। कुछ समय पश्चात जब अनिरुद्ध थक कर चूर हो गया तो बुद्ध ने कहा, इस पत्थर को भूमि पर रख दो। जैसे तुमने इस भौतिक बोझ को त्याग दिया, वैसे ही अपने अतीत के मानसिक भार को भी त्याग दो। यही मुक्त कर देना है। छोड़ देना कोई दुर्बलता नहीं, बल्कि असीम आंतरिक सामर्थ्य का प्रतीक है। यह मस्तिष्क को वह स्थान प्रदान करता है जहाँ नया प्रकाश प्रवेश कर सके। न्यूरोसाइंस भी प्रमाणित करता है कि जब मनुष्य भय और अत्यधिक चिंतन की स्थिति से बाहर निकलता है तो उसका मस्तिष्क फाइट या फ्लाइट मोड को छोड़कर शांत अवस्था में आ जाता है। जब आप नियंत्रण करने का भ्रम छोड़ देते हैं तो जीवन आपके अनुकूल बहने लगता है। स्वीकार्यता हार मानना नहीं, बल्कि सर्वोच्च बुद्धिमत्ता है। जब आप स्वयं से कहते हैं, हाँ, यह परिस्थिति घटित हुई है, परंतु मैं इसे स्वीकार करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ, तो मन का समस्त भार क्षण भर में हल्का हो जाता है। जीवन की घाव भरने की अपनी एक प्राकृतिक क्षमता होती है। समय, धैर्य और आत्मकरुणा के साथ हर आंतरिक आघात भर जाता है। महात्मा बुद्ध ने कहा था कि करुणा वह परम औषधि है जो आत्मा के प्रत्येक घाव को भर सकती है। आरोग्य या ठीक होना कोई कठिन परिश्रम का परिणाम नहीं, बल्कि एक सहज और स्वाभाविक प्रक्रिया है। आपका कार्य केवल उन बाधाओं और नकारात्मक धारणाओं को हटाना है जो आपकी आंतरिक शांति के मार्ग में खड़ी हैं। जीवन आपके विरुद्ध नहीं है, यह तो हर पल आपको परिपक्व और ज्ञानी बनाने का प्रयास कर रहा है। अपने मन को उस निर्मल नदी की भांति बहने दीजिए जो बिना किसी शोर के अपनी मंजिल की ओर अग्रसर रहती है। यदि इन विचारों ने आपकी चेतना को स्पर्श किया हो और आपके भीतर शांति की एक नई किरण जगाई हो, तो इस संदेश को दूसरों के साथ भी साझा करें। देव विजडम परिवार का हिस्सा बने, सब्सक्राइब करें और इस आत्म जागृति की यात्रा में हमारे साथ निरंतर बने रहें। आपका आने वाला पल शुभ हो।